मिडिल ईस्ट में इस समय जो हालात बने हुए हैं उन्होंने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक दे दिया है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और टकराव ने ये साफ कर दिया है कि आधुनिक युद्ध अब पहले जैसा नहीं रहा। एक समय था जब युद्ध का मतलब होता था विशाल सेना, भारी टैंक और आसमान में उड़ते बड़े बड़े फाइटर जेट। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज की जंग में सबसे खतरनाक हथियार वो नहीं है जो सबसे बड़ा हो, बल्कि वो है जो सबसे स्मार्ट, सबसे सस्ता और सबसे सटीक हो। और इसी वजह से ड्रोन टेक्नोलॉजी आज के युद्ध की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। ईरान के शाहिद ड्रोन्स ने दुनिया को चौंका दिया। इन कम कीमत वाले ड्रोन्स ने अरबों डॉलर के अमेरिकी और पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी परेशान कर दिया। दूसरी तरफ इजराइल ने अपने एडवांस ड्रोन से बेहद सटीक टारगेटेड स्ट्राइक्स करके दिखाया कि ड्रोन कितने प्रभावी हो सकते हैं। यानी साफ है, भविष्य की जंग अब ड्रोन से ही लड़ी जाएगी। और इसी बदलती युद्ध रणनीति को देखते हुए भारत ने भी एक ऐसा हथियार तैयार किया है जिसने कई देशों की नींद उड़ा दी है। खबरें तो यहां तक कहती हैं कि इस ड्रोन की खबर सुनकर पाकिस्तान और ईरान दोनों बेचैन हो गए हैं, जबकि इजराइल इसे खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। इस ड्रोन का नाम है शेषनाग 15। शेषनाग 15 कोई साधारण ड्रोन नहीं है। ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है, जिसे आम भाषा में सुसाइड ड्रोन या आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ जाकर टकरा जाता है। असल में ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाकर घंटों तक हवा में मंडरा सकता है। वो दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखता है, टारगेट की पहचान करता है और सही मौका आने पर हमला करता है। यानी ये एक साथ दो काम करता है, निगरानी, हमला। और यही इसे आधुनिक युद्ध का एक बेहद खतरनाक हथियार बनाता है। शेषनाग 15 को तैयार किया है बेंगलुरु की डिफेंस स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने। ये वही नई पीढ़ी की भारतीय कंपनियां हैं जो भारत को दक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। कुछ साल पहले तक भारत दुनिया से हथियार खरीदने वाला देश था, लेकिन अब भारत की कोशिश है कि वो खुद हथियार बनाए और दुनिया को बेचे। शेषनाग 15 उसी सोच का नतीजा है। इस ड्रोन की सबसे चौंकाने वाली बात है इसकी मारक क्षमता। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेषनाग 15 की रेंज लगभग 1000 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब समझिए, अगर ये ड्रोन एक बार लॉन्च हो जाए तो वो 1000 किलोमीटर दूर तक जाकर टारगेट को निशाना बना सकता है। यानी दुश्मन की सीमा के अंदर गहराई में छिपे ठिकाने भी इससे सुरक्षित नहीं रहेंगे। शेषनाग 15 में 25 से 40 किलो तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है। ये सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन आधुनिक युद्ध में ये बेहद प्रभावी होता है। इससे दुश्मन के सैन्य वाहन, रडार स्टेशन, कमांड सेंटर, मिसाइल लॉन्च साइट जैसे महत्वपूर्ण टारगेट्स को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब बात करते हैं इस ड्रोन की सबसे खतरनाक क्षमता की, और वो है स्वॉर्म अटैक टेक्नोलॉजी। स्वॉर्म का मतलब होता है झुंड। कल्पना कीजिए कि एक साथ 20 या 30 ड्रोन दुश्मन के इलाके में अलग अलग दिशाओं से प्रवेश करें। हर ड्रोन का अपना टारगेट हो और सभी एक साथ हमला करें। अब सोचिए, दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम क्या करेगा? उसे समझ ही नहीं आएगा कि किस ड्रोन को रोके और किसे जाने दे। और इसी कंफ्यूजन में ड्रोन अपना मिशन पूरा कर लेते हैं। यही वजह है कि स्वॉर्म अटैक को आधुनिक युद्ध की सबसे खतरनाक रणनीतियों में गिना जाता है। शेषनाग 15 को और भी खास बनाती है इसकी कमांड एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक ही कमांड सेंटर से पूरे स्वॉर्म ड्रोन को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब एक आदेश और दर्जनों ड्रोन अलग अलग दिशाओं में हमला करने लगेंगे। जैसे एक दिमाग कई हाथों को एक साथ अलग अलग दिशा में हमला करने का आदेश दे रहा हो। शेषनाग 15 में ऑटोनॉमस टारगेटिंग सिस्टम भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये ड्रोन खुद टारगेट की पहचान कर सकता है। वो दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है और सही समय पर हमला कर सकता है। यानी इसमें मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम होता है। ये भविष्य के AI आधारित युद्ध की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ड्रोन की एक और बेहद खास बात है इसका डिजाइन। शेषनाग 15 को खास तौर पर पहाड़ी इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। ये उन जगहों पर भी आसानी से काम कर सकता है जहां सामान्य ड्रोन को परेशानी होती है, जैसे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, ऊबड़ खाबड़ इलाके। इसकी नेविगेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि कठिन से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी ये अपना टारगेट नहीं छोड़ता। अब सवाल उठता है, इजराइल इस ड्रोन को खरीदने में दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? इसका जवाब छिपा है ईरान के भूगोल में। ईरान का बड़ा हिस्सा जाग्रोस और एल्बोर्स पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों में ईरान ने अपनी कई महत्वपूर्ण सैन्य सुविधाएं बनाई हुई हैं, जैसे मिसाइल फैक्ट्रियां, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, अंडरग्राउंड बंकर। ये पहाड़ी इलाके ईरान की सबसे बड़ी रक्षा ढाल माने जाते हैं। लेकिन अगर शेषनाग 15 जैसे ड्रोन इन पहाड़ों में प्रवेश कर जाएं, तो ये रक्षा ढाल कमजोर पड़ सकती है।
और यही वजह है कि इजरायल की नज़र इस ड्रोन पर टिकी हुई है। भारत इजरायल दक्षा सहयोग। भारत और इजरायल के बीच दक्षा सहयोग पहले से ही बहुत मजबूत है। इजरायल भारत को कई महत्वपूर्ण सैन्य तकनीकें दे चुका है, जैसे हेरॉन ड्रोन, सर्चर ड्रोन, स्पाइक मिसाइल, बराक एयर डिफेंस सिस्टम। अब अगर भारत शेषनाग 15 इजरायल को बेचता है तो ये दोनों देशों के रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। भारत के लिए बड़ा मौका। शेषनाग 15 सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा अवसर भी है, क्योंकि भारत का लक्ष्य अब दुनिया के बड़े हथियार निर्यातकों में शामिल होना है। अगर ये ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफल होता है तो भारत का डिफेंस सेक्टर तेजी से आगे बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग ने दुनिया को एक बात साफ कर दी है, भविष्य की जंग टेक्नोलॉजी से जीती जाएगी, और भारत ने शेषनाग 15 बनाकर ये दिखा दिया है कि वो इस नए युग के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये भारत की तकनीकी क्षमता, वैज्ञानिक प्रतिभा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर गर्व है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद, क्योंकि जय हिंद कहना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।